इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान का कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी पूज्य देव का मंगलमय प्रवास कटनी स्थित नवोदित तीर्थ दयोदय गौशाला के विशाल प्रांगण में चल रहा है। यहाँ की विशाल निर्माण कार्य और योजना से प्रभावित होकर गुरुदेव ने प्रेरणा दी इस नवोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए। तदनुरूप हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नामों की घोषणा करूंगा और आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखता हूं। श्री विजय कुमार, श्रीमती चंदा, श्रेयस साधिका वैद्य परिवार कटनी। श्री संतोष कुमार जी, सरोज रानी, सुबोध, कल्पना, प्रवीण, डाली मालगुजार परिवार कटनी। श्री देव कुमार जी, ममता रानी, विवेक, नेहा, राकेश, मनीषा, अतुल, प्रीति शास्त्री परिवार कटनी। इन तीनों महानुभावों ने 51 हजार रुपये की राशि की अपनी सुरती प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती मंजू, टीसी कटनी, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं शंका समाधान प्रारंभ कर रहा हूँ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के माध्यम से। प्रथम जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा हूं मैं कटनी के श्री अरुण गंबर जैन का। गुरुदेव, इन्होंने पूछा है कि पूजन एवं स्वाध्याय में क्या अंतर है? क्या सिर्फ पूजन से स्वाध्याय का उद्देश्य एवं सिर्फ स्वाध्याय से पूजन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है? देखिए, पूजन और स्वाध्याय दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। पूजन अपने उपास्य आराध्य के गुणानुराग पूर्वक अपनी भक्ति को प्रकट करने की एक क्रिया है और इसे विशेष पुण्यबंध और पाप के क्षय का कारण बताया। गृहस्थों के आवश्यकों में पूजन को एक आवश्यक भी निरूपित किया गया है। स्वाध्याय ज्ञान वृद्धि और मन को संस्कारित करने की एक प्रक्रिया है। स्वाध्याय करके हमारा ज्ञान बढ़ता है और स्वाध्यायशील व्यक्ति यदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उनकी क्रियाओं में स्थिरता और विवेक भी रहता है। इसलिए स्वाध्याय
भी करें और पूजन भी करें। पूजन आपका आवश्यक कर्तव्य है। कुछ लोग हैं जो पूजन को गौण कर देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनकी धारणा ठीक नहीं है। अरे शास्त्र में तो ये लिखा है कि तुम्हारा धर्म है तुम पूजन करो और स्वाध्याय तो करो, और स्वाध्याय में उल्लिखित बातों को न मानो तो ऐसा स्वाध्याय करने से क्या लाभ। इसी प्रकार कुछ लोग क्रियाएं खूब करते हैं पर स्वाध्याय करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनकी क्रियाएं ऊपरी ऊपरी हो जाती है। ज्ञान शून्य होने के कारण उनका वांछित परिणाम नहीं मिलता। वैसे अगर देखा जाए तो पूजा करते करते भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। पूजन के शब्दों को अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तो वो एक स्वाध्याय, उसमें बड़ा ज्ञान है। और हमारी जितनी भी पूजाएं उसकी जयमालाओं में तो इतना कुछ निचोड़ भरा हुआ है शास्त्रों का। अगर आपने उसे ठीक तरीके से समझा तो अपनी ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। जो भी हो, अपनी धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण तन्मयता और तत्परता से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मयूख जैन, पाटन परिवार। गुरुदेव, आयु बंध कब होता है और कैसे पता चलता है कि आयु बंध हो गया है? देखिए, सवाल प्राय आता है। जैन धर्म के अनुसार 8 कर्मों में 7 कर्म का बंध तो निरंतर होता है, लेकिन आयु कर्म हर समय नहीं बंधता। अपनी वर्तमान आयु के 2/3 बीत जाने पर जब 1/3 आयु शेष रहती है, तब कोई जीव आयु बंध करने के योग्य होता है। समझने के लिए, यदि किसी की आयु 81 वर्ष की है तो वो 54वें वर्ष में अपनी आयु बांधने के योग्य होगा। जिस समय उसकी आयु 54 वर्ष की होगी तब होगा। पर ये कोई जरूरी नहीं कि उस घड़ी उसकी आयु बंध ही जाए। अगर उस घड़ी में उसकी आयु का बंध हो गया तब तो ठीक, यदि नहीं बंधी तब उसकी बची आयु 27 वर्ष में से 2/3 यानी 18 वर्ष बीत जाने पर, यानी 72 वर्ष की उम्र में दूसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। यदि उस घड़ी भी उसकी आयु कर्म का बंध न हो तब उसकी बची आयु में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में 6 वर्ष निकाल दें, अर्थात 78 वर्ष में तीसरी बार आयु बांधने योग्य होगा। यदि उस घड़ी भी उसकी आयु का बंध नहीं हुआ तब उसकी आयु बची 3 वर्ष, उसका 2/3 2 वर्ष निकाल दिया तो 80 वर्ष में चौथी बार आयु बांधने के योग्य होगा। अगर उस घड़ी भी नहीं बंधी तब उसकी 1 वर्ष की आयु बंधी, 2/3 निकाल दो, 8 महीना निकाल दो तो 80 वर्ष 8 माह में 5वीं बार आयु बांधने के योग्य होगा। महाराज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयु कर्म के योग्य विशेष परिणाम चाहिए, भाव चाहिए, उसी में आयु बंधती है। अगर इसमें नहीं बंधी तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु नियमतः बंधती है। आपने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि आयु बंधी या ना बंधी। हालांकि ये दिव्य ज्ञानियों का विषय है, पर शास्त्रों के आधार पर स्थूल अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अगर आपके मन में व्रत संयम का भाव जग रहा है तो समझना मेरी आयु नहीं बंधी है, और बंधी भी है तो खोटी आयु नहीं बंधी। देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाने वालों के मन में व्रत संयम का भी भाव नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बड़ा व्यसनी था, अपने इलाके का डॉन था, धर्मी, साधु संतों की सेवा में आगे आना, प्रवचनों में आगे आना, प्रवचन का ऐसा रसिक कि समय सार की ऐसी व्याख्या करे कि आप भी मुग्ध हो जाओ। लेकिन उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी।
मेरे संपर्क में था। मैंने अनेक बार उससे बोला, भैया इस दुर्बलता को दूर करो। तो कहता था, महाराज अब ये तो इस पर्याय के साथ जाएगी, ये इस पर्याय के ही साथ जाएगी। वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाया। मेरे मन में एक विचार आया, कहीं इसकी आयु तो नहीं बंध गई। धर्म को समझ पा रहा है लेकिन जी नहीं पा रहा है। दान करने में आगे, सेवा करने में आगे, पैसा था, उदार भी था, लेकिन अपने यहां का डॉन था। मन में आया इसकी आयु तो नहीं बंध गई। एक घटना ने मेरी धारणा को बल दे दिया। आगम में ऐसा कहा गया है कि अकाल आयु बंधने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर अगली भव की आयु बंध जाए तो आपके ऊपर वज्र भी पटक दिया जाए तो अकाल में नहीं मरोगे, आयु पूरी करके ही मरोगे। उस व्यक्ति के साथ एक घटना घटी। वो एक गांव में गया वसूली के लिए, शराब के नशे में था। गांव वालों ने से बाताबाती हो गई। 12 बोर की बंदूक छाती पे अड़ा दी। चला दे। इसने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, नहीं चलाएंगे। सामने वाले ने चला दी। आप ताज्जुब करोगे, कारतूस अंदर ही फट गई, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसे सिर पर फरसा का वार किया गया, सिर फट गया। वहां से भागा। एक महिला ने उसे शरण दी, एहसान थे उसके। वो उसकी साड़ी से सिर बांधा वहीं छिपा रहा। 2 घंटे के बाद पुलिस आई, उसे सुरक्षित लेकर के गई। हॉस्पिटलाइज हुआ, टाँके लगे। शाम को लोग मिलने के लिए गए तो अस्पताल में ताश खेल रहा था। स्वस्थ सलामत। मुझे लगा इतनी बड़ी दुर्घटना में अकाल मरण न होना कोई न कोई कारण को उजागर करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो खोटी आयु ही बांधा हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहना भी उसके लिए दुख होगा। लेकिन संयम का भाव नहीं हो रहा है जानते हुए भी, तो ये समझ करके चलना चाहिए कि ये मेरी दुर्गति का कारण है। राजा श्रेणिक की अशुभ आयु का बंध हो गया था, नरकायु का। भगवान महावीर का खास शिष्य था। 60,000 सवाल उसने किए, लेकिन एक भी व्रत अंगीकार नहीं कर सका। नरक जो जाना था। तो बस जब तक व्रत संयम का भाव हो रहा है तब तक समझ करके चलना चाहिए, हम सलामत हैं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन पूछ रही गुरुवर कि हमारे कार्य औरों के लिए प्रेरणा बने और हम परस्पर सहयोग से धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए किस प्रकार आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारा कार्य औरों के लिए प्रेरणा बने और हम सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हुए किस प्रकार आदर्श प्रस्तुत करें। आदर्श तरीके से करें तो अपने आप आदर्श बनेंगे और लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हम जो भी कार्य करें निष्ठापूर्वक करें, लगन के साथ करें और अपना 100% उसमें समर्पित करें, तब हम किसी के लिए प्रेरणा कर सकते हैं, बन सकते हैं। आधे अधूरे मन से यदि हम कोई कर्म करेंगे तो हमें उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी से सुरभई सतीश जैन पाटन परिवार
पूछने मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि आंख का देखा सच माने या कान का सुना सच माने? आंख का देखा सच है तो किसने भगवान को देखा, और अगर कान का सुना सच है तो किस पर विश्वास करें? देखिए, आंख का देखा सच और कान का सुना सच है, पर मेरा तो कहना है जो आंख से देखा जाए वो सच हो ये कोई ज़रूरी नहीं, और जो आंखों से न दिखे वो झूठ हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो आंख से दिखती है पर सच नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती पर सच होती है। घर के छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को निहारो, तुम्हें दूर धरती और आसमान एक होते से प्रतीत होंगे। लगता है कि उस कोने में जाके धरती आसमान इकट्ठे हो गए, लगता है कि नहीं लगता? पर दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां धरती और आकाश मिलकर एक हुए? दिख तो रहा है, क्या ज्यादा नहीं, 3-4 मील आगे जाओ, 3-4 मील, वो और 3-4 मील आगे हो जाएगा। संसार के किसी कोने में धरती और आसमान एक नहीं है, पर दिखते हैं एक। आंखों से देखा है पर सच है क्या? बोलो। हाँ, पानी की बाल्टी में लकड़ी का एक टुकड़ा डालो, वो लकड़ी सीधी दिखती है कि तिरछी? हाँ, तिरछी। पर लकड़ी तिरछी होती है कि तिरछी दिखती है? दिख तिरछी रही है पर है कैसी? आंखों से देखा झूठ पकड़ में आ गया। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई पड़ती पर सच नहीं, इसलिए आंखों देखा सच पर ही भरोसा करने वाले लोग अपनी धारणा पर पुनर्विचार करें। दूसरी तरफ बहुत सी चीजें जो आंखों से नहीं दिखते पर है। अपने दादा, परदादा, सरदादा को किसी ने देखा? बोलो। ज्यादा दादा को देखा होगा, कोई भाग्यशाली अपने परदादा को देखा होगा, उससे ऊपर वाले को तो नहीं। नहीं देखा इसका मतलब वो नहीं है क्या? वो है कि नहीं? दिखाई नहीं पड़ रहा, उपस्थित नहीं है पर है। तो बस इस सच्चाई को जानिए और आंखों से दिखने के बाद भी भ्रमित मत होइए और कानों के सुनने के बाद भी संदेह मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत व्यापकता से समझने की सीख देती है। पूज्य गुरुदेव, गंज बाशौदा मध्य प्रदेश से श्री अनिल कुमार जैन एडवोकेट पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मंदिर जी में अभिषेक पूजन के बाद परिक्रमा लगाते समय वेदी में सामने अन्य व्यक्ति भी जाप इत्यादि देते रहते हैं, तो उनके सामने से निकल कर जाने में कोई पाप या दोष लगता है क्या? यदि हाँ तो फिर हमको क्या करना चाहिए? देखिए, परिक्रमा दर्शन पूजन का एक अंग है। कल परसों भी परिक्रमा की चर्चा आई थी। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा के बिना हमारा दर्शन बंधन अधूरा है, तो प्रदक्षिणा देनी चाहिए और प्रदक्षिणा का कार्य करना चाहिए। अब इसके लिए जो जाप पूजन पाठ आदि करते हैं, कायदे से उन्हें ऐसी जगह करनी चाहिए जहां से प्रदक्षिणा वाले को कोई बाधा ही ना हो। भगवान के ठीक सम्मुख, वेदी के ठीक सम्मुख बैठने के जगह या खड़े होने की जगह एक साइड में खड़े होइए और प्रदक्षिणा का जो मार्ग है उसे निरापद रखिए। सबसे उत्तम मार्ग तो यही है। लेकिन इसके बावजूद अब जगह छोटी है, लोग करते हैं, उस समय करना ही जरूरी है, तो हमें अपेक्षित सावधानी रखते हुए अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, महाराष्ट्र से, स्थान का नाम नहीं लिखा है, प्रतीक जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाभारत में परशुराम जी ने कर्ण से कहा था
कि निर्बल लोगों की विद्या कालांतर में लुप्त अर्थात नष्ट हो जाती है। तो गुरुदेव इसमें निर्बल से क्या तात्पर्य है और ये सेंटेंस उस समय में कैसे लागू पड़ता था और आज के समय में हम इसे क्या मतलब लें? निर्बल लोगों की विद्या कालांतर में लुप्त होगी, ऐसा महाभारत में लिखा है। मुझे पता नहीं है किस संदर्भ की बात है, लेकिन ये बात निर्बलता की है। जिसका मनोबल कमज़ोर हो, जिसका शरीर बल कमज़ोर हो, जो सत्वहीन लोग हैं, वो अपनी विद्या का निर्वाह नहीं कर सकते, और ये हर काल में लागू होता है। ऐसी बात नहीं कि निर्बल लोग आज ही हैं, अतीत के काल में भी थे। तो जो जिस काल में है हमें उसे उसी संदर्भ में समझकर काम करना चाहिए। पूज्य मुंबई कुर्ला वेस्ट से रामचंद्र शाह पूछ रहे हैं कि मुझे संस्कृत या हिंदी लिखना नहीं आता, तो क्या मैं इंग्लिश में नमोकार मंत्र लिख सकता हूँ? क्या इसका फल मुझे मिलेगा? देखिए, नमोकार मंत्र को उसकी मूल लिपि में लिखना ही सर्वोत्तम है, और लिखना नहीं आता तो सीख लीजिए। थोड़े दिन के अभ्यास से ही आप लिख लोगे। आप कुछ मत कीजिए, अपने पहली क्लास की बात को याद कीजिए। जब कखैरा लिखते थे एक ही पर बार बार उंगली चलाते थे, तो आप ऐसा कीजिए कि प्रिंटेड नमोकार मंत्र पर बार बार अपनी लेखनी चलाना शुरू कर दीजिए, वही आपका लिखना हो। और उसी पर आप अपनी लेखनी चलाना शुरू कर दीजिए, तो ये लिखते लिखते आपका अभ्यास भी हो जाएगा, आप अक्षर बनाने में भी निपुण हो जाएंगे, और आपको उसका लाभ भी पूरा मिलेगा। पूज्य गुरुदेव अलवर राजस्थान से जगदीश प्रसाद जैन कह रहे हैं, गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि जो साथी मित्र व्यक्ति मुझे सकारात्मक सहयोग करते हैं, उनके प्रति भी कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो किस भावना कमांड का प्रयोग किया जाए? और महाराज श्री निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए कैसी भावना भानी चाहिए, जबकि वो पूरी तरह स्वस्थ है? देखिए, सकारात्मक सहयोग करने वाले के प्रति भी नकारात्मकता बहुतों में आती है, और वे लोग होते हैं जिनके अंदर नकारात्मकता हावी होती है। भावना योग का जो स्वरूप आप सबको उपलब्ध है, आप उस स्वरूप को अच्छे से दोहराएं। धीरे धीरे आपकी सकारात्मकता आएगी और आप हर संदर्भ में सकारात्मक होंगे। ये मांग बहुत दिनों से बहुत लोगों की आ रही है कि गर्भवती स्त्री के लिए भावना योग किस रूप में हो, और निसंतान दंपतियों को भावना योग किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, बहुत जल्दी इसका स्वरूप डिजाइन कर रहा हूँ, आप सबके लिए कुछ दिनों में अलग से मिलेगा, ताकि आप उसकी अतिरिक्त साधना करके अपने आप को लाभान्वित कर सकें। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से रेनी जैन पूछ रही हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और मानव जाति की शुरुआत कहाँ से हुई है? सृष्टि अनादि से है, और जब से सृष्टि है तब से मानव। इसकी न उत्पत्ति है न इसका अंत। पूज्य गुरुदेव जोली कुमार यमुना नगर हरियाणा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हकीकत में आडंबर क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? कोई कहता है कि मूर्ति पूजा आडंबर है, कोई कहता है माला, कोई कीर्तन, तो कोई कहता है वर्षों से चली आ रही हमारी प्रचलित प्रार्थनाएं। कृपया बताएं, मैंने पहले भी ये सवाल दिया था लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला गुरुदेव, मुझे बहुत शंका है इसकी। चलिए, नंबर आज आया होगा आपका। आडंबर क्या है? आजकल हर किसी कार्य को आडंबर कह दिया जाता है। आडंबर का मतलब वह क्रिया जिसका कोई आंतरिक प्रयोजन न हो, जो केवल सतही स्तर पर किए जाए, उसका नाम आडंबर है। अथवा वह कार्य जो देखने में तो आए पर वो निरर्थक हो, वह सब आडंबर है। आडंबर विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। जैसे
बहुत सारे ऐसे कार्य, शादी ब्याह आदि के कार्य होते हैं, उसमें लोग फिजूल खर्ची करते हैं, दिखावा करते हैं, वो आडंबर कहलाता है। धर्म मार्ग में लगने वाले लोग भी ऊपर का धर्म करते हैं, भीतर से धर्मी नहीं बन पाते हैं, केवल लोक प्रतिष्ठा या लोक दिखावा के ख्याल से धर्म करते हैं, तो वह उनका आडंबर बन जाता है। तो जो मैंने कहा कि वह क्रिया जिसका आंतरिक प्रयोजन न हो, वह सब आडंबर। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से गुणाइटन ट्रस्टी प्रेमचंद संध्या जैन, उपकार परिवार उपकार एजेंसी वर्णी कॉलोनी। नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, हमने तो आज तक सामान्यतः ही सुना था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप हैं, परंतु अभी ये जो पढ़ने में आया कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य है, कृपया स्पष्ट करने की कोशिश। देखिए, मिथ्यात्व वह तत्व है जो हमें सब पापों की ओर प्रवृत्त करता है, इसलिए उसको पाप नहीं, पाप का बाप कहो तो भी कोई बुराई नहीं। मिथ्यात्व का मतलब होता है खोटी दृष्टि, खोटी श्रद्धा, जो हमारी मान्यता, सोच, अवधारणा को उल्टी बना दे। और ये उल्टी होगी तो हमारी प्रवृत्तियां उल्टी होगी ही। इसलिए जो कहा गया है कि मिथ्यात्व पाप है, वो कहीं से गलत नहीं है, हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा संसार में कोई है तो यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है। पाप संसार में अटकाता है और मिथ्यात्व संसार में भटकाता है। संसार में अटक जाने वाला फिर भी समय पाकर मंजिल में पहुंच सकता है, लेकिन भटकने वाला कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस मिथ्यात्व से मुक्त होने का भाव रखना चाहिए। अपनी मान्यता, अवधारणा और श्रद्धा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। गुरुदेव, पश्चिम बंगाल कोलकाता से प्रोफेसर निवेदिता बनर्जी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा विषय दर्शन शास्त्र रहा है, विभिन्न दर्शनों के अध्ययन में रुचि रखती हूँ। गुरुदेव, आप जब कलकत्ता आए थे तब मुझे आपके प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य मिला। मैं आपसे जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित हुई और इसके बाद मैंने जैन धर्म दर्शन और जैन तत्व विद्या जो आपके द्वारा रचित है उसका अध्ययन किया। मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत प्रयासरत हूँ, परंतु कोई योग नहीं बैठ रहा है। गुरुदेव आशीर्वाद दें कि मुझे आपका दर्शन उपलब्ध हो और मैं शंका समाधान और भावना योग में भी कभी मिस नहीं करती हूँ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में उत्साह का क्या स्थान है? हम ऐसा क्या करें कि हम सदा उत्साहित रहें? क्या जैन धर्मानुसार सदा अनुत्साहित बने रहने में कर्मोदय अपेक्षित है? यदि है तो वह कौन सा कर्म है और अनुकूल कर्मोदय के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं, क्या नाम बताया? निवेदिता बनर्जी, प्रोफेसर। बहन जी से उनके इस सद्भाव के लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी तरह लगे रहे ताकि आप धर्म मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आपने पूछा है जीवन में उत्साह का स्थान क्या है, उत्साह का अर्थ क्या है, और क्या निरंतर अनुत्साहित बने रहने के पीछे कर्मोदय कारण है या? हाँ, अनुत्साहित बने रहने में कर्मोदय अपेक्षित है, और यदि है तो वह कौन सा कर्म है और अनुकूल कर्मोदय के लिए क्या करना है? देखिए, उत्साह का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य के प्रति जो आंतरिक रुचि है वह उत्साह का आधार है। किसी भी कार्य को करने की मन में तीव्र इच्छा, अभिप्सा, मनोभाव, जिसे उमंग कहते हैं, उल्लास कहते हैं, ये उत्साह कहलाता है।
उत्सव में विशेष भाव उत्पन्न होना, ये उत्साह है। सामान्य बोलचाल की शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि किसी भी कार्य को करने की तत्परता बनाए रखना उत्साह है। ये उत्साह अंदर का ओज है। जिस मनुष्य के जीवन में ओजस्विता होती है वो हर कार्य के लिए उत्साहित होता है, चाहे उसके सामने कैसी भी विकट समस्या हो या कितनी भी बड़ी चुनौती हो, वो घबराता नहीं, दृढ़ता से उसका सामना करता है और समाधान निकाल लेता है। शास्त्र की भाषा में उत्साह वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम का प्रकट रूप है। जिनका वीर्यान्तराय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होता है उनके जीवन में उतना अधिक उत्साह और ओज होता है, और वीर्यान्तराय कर्म के उदय से चाह करके भी उत्साहित नहीं हो पाता, वो अनुत्साहित रहता है। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर का उत्साह मंद पड़ गया है, उनके लिए शास्त्र में कहा अपने अंतराय का शमन करना चाहिए। उस अंतराय के शमन के लिए शास्त्र में 2 प्रक्रियाएं बताई है, पात्र दान और देव पूजा। यह अंतराय कर्म के शमन का अमोघ उपाय है, ये अपनाइए। धीरे 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 आपके दिन बहुरेंगे, अंतराय टलेगा, और अभी जो आप हर क्षेत्र में अपने आप को अनुत्साहित महसूस करते हैं, आपके अंदर ऐसी उमंग प्रकट होगी, ऐसा उत्साह प्रकट होगा कि और तो और आप खुद स्वयं पर आश्चर्य करेंगे। पूज्य गुरुदेव, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल कह रही, गुरुदेव मैंने मिथ्यात्व का बिल्कुल त्याग कर दिया, पर हमारे हर काम में विघ्न आते हैं। हम घर के सब सदस्य एक साथ नहीं बैठ सकते, और कभी बैठ भी जाएं तो लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। गुरुदेव, मुझे बार बार विचार आता है कि कहीं ये पूर्वजों की वजह से तो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखिए, आपने मिथ्यात्व का त्याग किया, ये बहुत अच्छी बात है, और ये आपके साहस का परिणाम है। मैं उसकी सराहना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने साहस में कायम रहें। जहाँ तक सवाल है विघ्नों का, ये तो आते ही रहते हैं। ये देखो, जो मिथ्यात्वी हैं, क्या उनका विघ्न, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता? मेरी तो ये धारणा है कि जो जितने ज़्यादा ठटकर्मी होते हैं उनके जीवन में उतने विघ्न बाधाएं आते हैं। अंधविश्वासियों के जीवन में ज़्यादा विघ्न बाधा होते हैं, और इसी विघ्न बाधा से घबरा करके वो अंधविश्वासों में प्रभावित होता है, पड़ता है। आप अंधविश्वासी मत बने, कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखें। महापुरुषों के जीवन में भी विघ्न आए, विघ्न आए तो घबराइए मत, उनके निवारण का उपाय कीजिए, दूनी शक्ति लगा करके आप अपना काम कीजिए। उसके असल कारण को देखो। हम जिन पूर्वजों और पुरखों को आधार बनाकर उसमें विघ्न मानते हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं, वो तो अपने काम में मगन है, वो हमारे पास विघ्न डालने नहीं आएंगे। जो जीव जहाँ जाता वहीं रम जाता है। आज हम यहाँ हैं, निश्चित अपने वंशजों को विलक्षण छोड़ा होगा, पर कभी इतने जीवन में याद आई कि मैं किसी को विलक्षण छोड़ कर आया हूँ, वो लोग कैसे होंगे, मेरे पूर्व जन्म के माता पिता कैसे होंगे, मेरे भाई बंधु कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पुत्र और पुत्रियाँ कैसी होगी। कभी नहीं। आप यहाँ रम गए, और आपके पुरखे जहाँ गए वो वहाँ रम गए। ये सब मन की कमजोरी है, इसलिए इस कमजोरी को भुला दीजिए। जब मन में दुर्बलता होती है
तो कोई भी बात घटित होती है एक ही बात निकलती, कहीं इस कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस गणित में मत उलझिए, आप हिम्मत रख करके चलिए, काम हो जाएगा। एक परिवार है मेरे संपर्क में जो पहले बहुत प्रकार के अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, न जाने कितने प्रकार के मड़ियों को पूछता था। मेरे संपर्क में आने के बाद उसे समझ आया, धीरे 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 वो पूरी तरह अध्यात्मनिष्ठ हो गया और उसने अपनी इच्छा से सारे खोटे कर्म बंद कर दिए और बीट राग देव शास्त्र और गुरु का पक्का उपासक बन गया। कहते हैं कभी कभी पहले ही दौर में परीक्षा आ जाती है। उसी साल उसे व्यापार में नुकसान हुआ और बेटे को टाइफाइड हो गया और टाइफाइड भी बिगड़ गया। अब उसके घर भर के लोग एक ही बात कहने लगे, तुमने ये पूजना बंद कर दिया, तुमने वो पूजना बंद कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए बेटा बीमार हो गया। उसने सबकी बात दृढ़ता से सुनी और अपने 20 साल का इतिहास निकाल के रखा। भले 20 साल तक मैं इनको पूछता रहा और 20 सालों में हमारा 3 बार व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, ये तो चौथा है, और 5 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 3 कच्ची मौतें भी हो गई। ये किस वजह से हुई? आज तुम कह रहे हो किसकी के कारण हुआ ये, पर ये 20 साल का रिकॉर्ड क्या बताता है? ये सब कुछ नहीं है, संयोग है। मैं इन प्रकार के अंधविश्वासों में नहीं पड़ूंगा। मैं देखता हूं जो इस तरह के कर्म करते हैं उनके जीवन में भी संकट आने होते तो आते हैं। कर्म का उदय है, मैं इसे स्वीकार करूंगा, सब समय पर जाएगा। मेरा नमोकार पर विश्वास है, बीज राग देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा। और संयोग उसने अपना पुरुषार्थ जारी रखा, बेटा भी स्वस्थ हो गया और व्यापार में उतार चढ़ाव होता है लेकिन वापस वो संभल गया, बल्कि पहले से बेहतर स्थिति में रहा। उसकी श्रद्धा पक्की थी तो रंच मात्र संशय नहीं किया, इस वजह से हो रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में यदि ऐसा कुछ घटे तो थोड़ा अपना अतीत तो पलटो, पुराने पन्ने पलट करके देखोगे तो पाओगे ये तो पुनरावृत्ति है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। किसके जीवन में बीमारी नहीं, किसके जीवन में विपत्ति नहीं, किसके जीवन में विषमता नहीं, किसके जीवन में विघ्न नहीं। तुम दुनिया को भजोगे तो भी होगा, नहीं भजोगे तो भी होगा। औरों की बात जाने दो, बीतराग भगवान को भजने वालों पर भी विघ्न आते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आती है। कर्म है, कर्म के सिद्धांत पर अटल श्रद्धान रखोगे तो मन कभी नहीं डगमगाएगा। तो बहन जी से मैं यही कहना चाहूंगा, मजबूत बने रहिए, यही आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। सब लुट जाए पर मैं अपनी निष्ठा को खंडित नहीं होने दूंगा। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी कीर्ति मुकेश जैन, दिल्ली मेट्रो, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मनोविज्ञान में गिल्ट कॉन्शियस को सकारात्मक नहीं बताया गया। गिल्ट कॉन्शियस, हाँ, शायद वो इसे स्वहिंसा से जोड़ते हैं। हम प्रतिक्रमण करते समय अपने दोषों का अवलोकन कर प्रायश्चित करते हैं, तो इन दोनों भावनाओं में गुरुदेव क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, गिल्ट कॉन्शियस और कन्फेशन में अंतर है। गिल्ट कॉन्शियस क्या, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करना और एक कॉम्प्लेक्स बना देना, लेकिन अपने दोष और दुर्बलता का एहसास करते हुए उसका परिमार्जन करने का भाव रखना और उसका प्रायश्चित करना, ये तो एक साधना है। हमारे यहाँ प्रायश्चित को एक तपस्या कहा। तो जब हम अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक ऑटो सजेशन है।
जैसे मनोविज्ञान भी स्वीकारता है। इनर क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये कन्फेशन का पार्ट है। इसे गिल्ट कॉन्शियस कहना ठीक बात नहीं है, इसलिए इसे इस संदर्भ में सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जमाखंडी, अब स्टेट का नाम तो लिखा नहीं है, जमाखंडी से दिव्य ज्योत कह रहे हैं गुरुदेव, परिवार में किसी छोटे सदस्य का कहा हुआ बुरा लगे तो उससे वार्तालाप करना छोड़ देना चाहिए। क्या यह क्षमा है या नहीं? कितनी गलतियों के बाद वार्तालाप करना बंद करें और घर के अन्य सदस्यों को भी इसी तरह करनी चाहिए। ऐसी क्षमा से क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी? देखिए, वार्तालाप बंद करना क्षमा नहीं। किसी के द्वारा बुरा कहने पर भी बुरा न मानना क्षमा है। अगर कोई बुरा कह रहा है और बुरा मान रहे हो तो आपके अंदर अभी क्षमा नहीं आई। बुरा न मानना, कह दिया बालिक है, अज्ञानी है, नादान है, चलो कह दिया, कहा ही तो, ये सोचकर इग्नोर करना क्षमा का भाव है। हाँ, अगर किसी का स्वभाव आपसे मेल नहीं खाता, किसी का बर्ताव और व्यवहार आपको अनुकूल नहीं लगता और ऐसा प्रतीत होता है कि बातचीत करने में विवाद होगा, तो वहां पर मौन रहना ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। विपरीत वृत्ति वाले लोगों के प्रति माध्यस्थता का भाव रखें, अपने आप को उनसे दूर कर ले, न्यूट्रल कर ले, तो सारे परिणाम आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सिद्धवरकूट श्री क्षेत्र के महामंत्री श्री विजय सुधा काला सनावत नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मेरी एक आदत है, मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूँ। मुझे लगता है कि ना कहने से सामने वाले को दुख होगा, परंतु ऐसा करने में मैं कभी कभी मुसीबत में फंस जाता हूँ। तो गुरुदेव, मेरे व्यवहार से कोई दुखी भी नहीं हो और मैं मुसीबत में भी नहीं फंसूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ना मत कहो, पर हाँ कहना बंद कर दो। तुम ना नहीं कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहने में मुसीबत है, हाँ कह दिया और नहीं करा तो मुसीबत है। हमने हाँ ही नहीं किया तो क्या है? हमारे गुरुदेव तो यही करते ना, ना किसी को कहते नहीं और हाँ किसी की करते नहीं। ये सुरक्षा का उपाय है, इस तरीके से चले। पूज्य गुरुदेव, आदि योगी जैन जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं भक्तामर स्तोत्र से दूसरों को हीलिंग देनी चाहिए, उससे दूसरों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम दूसरों को हीलिंग देते रहेंगे तो उससे दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित करती है या नहीं? क्या हीलिंग देना सही है? देखिए, दूसरों को हीलिंग देने पर उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित करती है या नहीं। अगर आप पावरफुल है तो आपको कतई प्रभावित नहीं करेगी, और आप अच्छे भाव से किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरीके से प्रभावित करने लगे तो हम सबको तो आशीर्वाद देना भी महंगा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे भाव से किए कार्य का परिणाम निश्चित अच्छा होता। पूज्य देव, इंदौर से उषा जैन पूछ रही हैं कि कहा जाता है कि विवाह परंपरा का प्रारंभ आदिनाथ भगवान ने समाज को सिखाया, परंतु मेरी शंका यह है कि वे तो स्वयं ही पूर्व जन्मों में भी विवाहित माता पिता के ही संतान थे। इसका अर्थ कि विवाह परंपरा तो पुरानी थी, फिर उन्होंने कहा नई परंपरा की शुरुआत कैसे की? महाराज जी, मेरी थोड़ा सा पुरानों को ठीक तरीके से पढ़ो तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। विवाह तो जब से सृष्टि है तब से, पर वर्तमान सभ्यता में इस कर्म भूमि की शुरुआत भगवान ऋषभदेव के काल से हुई और वे ही कर्ममूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार हुए और इस परंपरा में उन्होंने विवाह की शुरुआत की। भारत क्षेत्र में इस कर्म भूमि के सर्वप्रथम विवाह संस्था के उद्घाटक भगवान ऋषभदेव हुए
यद्यपि विदेह आदि में तो हमेशा विवाह होता है, लेकिन जब भोग भूमि होती तब विवाह नहीं होता। वहां नर नारी युगल रूप से जन्म लेते और अपने जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। ये परंपरा भोग भूमि में चलती आई। सृष्टि का क्रम बदला, भोग युग से कर्म युग की ओर परिवर्तित हुए, तब संतान बचने लगे, माँ बाप कुछ दिन तक जीवित रहने लगे। बाद में ऐसी स्थिति हुई कि अब युगल युगलिया होना बंद हो गए और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फिर विवाह की व्यवस्था बनाई गई। पूज्य गुरुदेव, उत्तम नगर दिल्ली से ज्योति जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक संदेश दें। मैंने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखा है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, फिर भी दिल्ली गवर्नमेंट के राशन कूपन का यूज कर रहे हैं, और जो कोई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। गौरव, मैंने उनको समझाया, बट कोई नहीं समझता है। शायद आपकी बात सुनकर वो समझ जाएं और यह सर्विस उन लोगों तक पहुंचे जो बिल्कुल असमर्थ है। देखिए, ये तो एक नैतिक अपराध है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ अगर वे लोग उठाए जो उसके योग्य ना हो तो ये गलत है। मैंने सुना अनेक लोग ऐसे हैं जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं और बीपीएल कार्ड के धारी हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की गरीबी की बात की जाती है उतनी गरीबी है नहीं। कागजों में गरीब है, आंकड़ों में गरीब है, और उनकी मानसिकता गरीब बनी हुई है। वो हर जगह सरकार से सुविधाएं, अनुदान प्राप्त करने के मूड में रहते हैं, पर इसका सीधा दुष्प्रभाव उनके लिए पड़ता है जो उसके हकदार हैं। ऐसे लोगों को खुद आगे आना चाहिए कि अगर मैं सक्षम हो गया तो किसी पर निर्भर रहूं नहीं, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जियो, चाहे सरकार हो या समाज। किसी से लाभ लेने की कोशिश मत करो, भले तुम उसके हकदार क्यों ना हो कानूनन, पर यदि तुम सक्षम दिखते हो तो ऐसा क्यों करें। अभी सरकार ने गैस में सब्सिडी बंद कर दी। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, वे एक सरकारी अधिकारी थे, शासकीय अधिकारी। ये घटना सन 2000 की है। उन्होंने कहा कि महाराज मैं गैस सिलेंडर लेता हूँ, सरकार जो सब्सिडी दी है उतना मैं हर महीने गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देता हूँ। क्यों? हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। ऐसी सोच यदि लोगों की बन जाए तो देश का काया पलट हो जाए। अभी तो और ऐसी विचारधारा को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो हमें ऐसे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करना चाहिए, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करें तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और वे लोग खुद अपनी प्रेरणा से यदि सक्षम हैं तो इस निर्भरता की आदत को छोड़ें। और एक बात ध्यान रखना, जब तक निर्भरता रखोगे, मानसिक रूप से दरिद्र बने रहोगे, समृद्धि नहीं पा सकोगे। उदारता अपनाओगे, मानसिक रूप से समृद्ध बनोगे, शिखर पर पहुंचोगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से सौरभ कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव आज के इस समय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के बारे में जोर दे रहे हैं और एक और हमारे गुरुजन स्वदेशी की बात कर रहे हैं, गुरुदेव मेक इन इंडिया और स्वदेशी के बारे में कुछ गलत फहमी। जब हम स्वदेशी बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ भारतीय कंपनी को आगे बढ़ाना, जबकि मेक इन इंडिया
माने कोई भी देश की कंपनी हो, चाहे विदेशी क्यों न हो, मगर भारत में सामान बनना चाहिए। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए या सिर्फ स्वदेशी को? देखिए, यदि यथार्थ में भारत को समृद्ध बनाना है तो भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर होना होगा और स्वदेशी की अवधारणा को पूर्णतः लागू करना होगा। तभी भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा। क्योंकि वर्तमान में कुछ वैश्विक बाध्यताएं ऐसी है, इसलिए सरकार के मुखिया अपने स्तर से वो बात नहीं कह सकते। पर मैं मानता हूं कि भले वो मेक इन इंडिया कहते हों, पर उनके साथ आत्मनिर्भर शब्द हमें यह बताता है कि उसके पीछे उनकी भी प्रेरणा स्वदेशी को बढ़ावा देने की ही होगी। हमें मालूम है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 300 साल तक गुलाम बना के रखा। आज तो हजारों कंपनियां हैं। कितने बड़े आर्थिक गुलामी के शिकंजे में कसेगी। हालांकि आज की व्यवस्थाएं ग्लोबलाइजेशन के बाद काफी कुछ बदल गई है, पर हमें सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और भारत के लोगों को विशुद्धतया भारतीय बनना चाहिए और हमेशा भारत और भारतीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि ऐसी सोच बन जाए तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबकी जिम्मेदारी है। जागिए। मानता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनकी मांग के अनुरूप आज देश में पूर्ति की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि आप ठान लेंगे, थोड़े दिन के लिए हम अभाव में जी लेंगे, लेकिन देश के गौरव और गरिमा को खंडित नहीं होने देंगे, तो कोई कठिनाई नहीं है। लॉकडाउन के दौर में लगभग 2 माह तक पूरे देश के लोगों ने अपने आप को कितना सीमित और संयमित किया, संकल्पित किया और आनंद से जिए। एक जुनून पैदा होना चाहिए देश में कि नहीं, हमें देश को आगे बढ़ाना है और इसके लिए अगर हमें कुछ संसाधनों की कमी का भी शिकार होना पड़े तो हम स्वीकार लेंगे, पर हम ऐसी चीजों को नहीं स्वीकारेंगे जो हमारे देश के हित में बाधक है। खासकर उस देश की चीज तो कभी नहीं लेंगे जो हमें आंखें दिखा रहा है। आज देश की सीमाओं पर तनाव है और ऐसे देश से आयातित चीज का उपभोग करना यानी अपने शत्रु को संरक्षण देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो सच्ची देशभक्ति जगाइए और ऐसी चीजों से परहेज कीजिए। पूज्य गुरुदेव, बिजली नगर कॉलोनी, अब स्थान का नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, आर.के. जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि वर्तमान में संसार में अनेक धर्म प्रचलन में हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विशुद्धि पालन का श्रेष्ठतम उपाय जैन धर्म शाकाहार से अवगत होता है। क्या जैन धर्म की श्रेष्ठता का मूल्यांकन इसी विशेषता से मान्य है? जैन शाकाहार में कितनी प्रकार की शुद्धियाँ विशुद्धियाँ मान्य हैं? प्रत्येक प्रकार की शुद्धियाँ विशुद्धियाँ का अध्ययन, उनका पालन करने का लेख इत्यादि उपलब्ध हो सकता है क्या? और अनुभव क्या कोई पैमाना बनाया जा सकता है? देखिए, शुद्धि या विशुद्धि का आधार केवल शाकाहार नहीं है और धर्म का संबंध केवल शाकाहार से नहीं। शाकाहार तो उस धर्म का एक अंग है। धर्म का संबंध हमारे भावों और विचारों की शुद्धि से है। जैन धर्म हमारी भाव शुद्धि को सर्वाधिक महत्व देता है। भाव शुद्धि, विचार शुद्धि ही हमारे धर्म का लक्ष्य है। इसी प्रयोजन से हम धर्माचरण करते हैं। तो हम भाव विशुद्धि की वृद्धि करने का प्रयत्न करें
उस भाव विशुद्धि में शाकाहार एक प्रबल कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए वाणी। और आज ये प्रमाणित भी हो चुका है कि खान पान का हमारे विचारों और भावों से कैसा संबंध है। इसलिए हमें सात्विक का भोजन लेना चाहिए, और जैन धर्म में इस सात्विकता का बहुत ज्यादा महत्व है, इसे प्रमुखता दी गई है, हर स्तर पर इसे अपनाने का प्रयास किया गया है। आपने कहा, अपनी लास्ट में क्या पूछा? प्रत्येक प्रकार की शुद्धियां विशुद्धियां का अध्ययन, उनका पालन करने का लेख इत्यादि उपलब्ध हो सकता है क्या, और अनुभव का क्या कोई पैमाना बनाया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धि है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरिया शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, गमनागमन शुद्धि और भाषा शुद्धि। ये शुद्धियां हैं, हर कार्य में शुद्धि का वर्णन। हमारे शास्त्रों में इनका खूब खूब उल्लेख है। जैन आचार ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो व्यवहारगत शुद्धियों का पर्याप्त उल्लेख देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आध्यात्म ग्रंथों में भाव शुद्धि की अभिवृद्धि के बहुत सारे निमित्त मिलेंगे। आपने पूछा, अनुभव का कोई पैमाना है? हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, और उसके अनुभव का अपना अपना ही पैमाना है। आप अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखिए, उसी के आधार पर आप अपने अनुभवों को समझ सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर से अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान।